आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? बिल्कुल शानदार। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं सभी लोग मिलकर। आ जाएगी व्हीकल, शाम को वो नहीं डाल पाए होंगे, आ जाएगी पीडीएफ भी। देखिए, चलिए कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, उनको आज की क्लास तो वैसे समझ में आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना आप लोग क्लास नंबर 1 से देख कर आना। क्या करना है, जितने भी बच्चे नए हैं वो आप लोग अब टाइम एंड डिस्टेंस से जुड़ना। फ्राइडे से शुरू होगा टाइम एंड डिस्टेंस, उससे आप लोग जुड़ना जितने भी बच्चे नए हैं। यहां पर कल की क्लास में मैं आप लोगों को समझा रहा था कि अपने पास यहां पर 3 मैन और 4 वुमेन, 3 मैन और 4 वुमेन किसी काम को फिनिश कर सकते हैं कितने दिन में? 43 डेज में। लास्ट में कल ये चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा था और मैंने आपसे पूछा था कि 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ऐसा आप लोगों से पूछा गया था। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 43 को इंटू कर दो 4 इंटू 3 से। इस प्रकार से एक लास्ट में मैंने मेथड बताया था, 43 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन मैन का इंटू मैन से नहीं करते, मैन का इंटू वुमेन से करते हैं। इसका करोगे तो ये 28 होगा और यहां पर अगर इंटू करोगे तो ये 15 होगा। तो यहां पर अपने पास 43 इंटू 4 इंटू 3 और अपने पास यहां पर अपॉन में आ जाएगा 43। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा फॉर 12 डेज। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल की क्लास का, अगर आपको याद हो तो। यहां तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, यहां तक मैं आपको बता चुका था, ये लास्ट पॉइंट था। बोलिए एकदम ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ईद मुबारक सभी को। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, इसी को हम लोग एक बार फिर समझते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन, 3 मैन, अपने पास यहां पर 3 मैन और मान लीजिए 5 वुमेन। एक बार मैं फिर समझाता हूं, फिर आज की क्लास संख्याएं चेंज करके एक क्वेश्चन में और समझा देता हूं। और फिर हम लोगों से पूछा है, बताइए 5 मैन एंड 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, सेम वर्क को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, यही अपने पास पूछा गया है। रोहित, जय श्री राम, जय सिया राम। सीता माता का नाम पहले भी आप ले सकते हैं, जय सिया राम। जय श्री राम भी अच्छा है, जय सिया राम भी आप बोल सकते हैं और अच्छा है। जैसे राधे कृष्ण, सिया राम, मतलब इस टाइप से ना। बाकी तो सब सही है ही। देखिए यहां पर अपने पास इस प्रकार से अपने पास है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। राधे राधे, बिल्कुल सही। तो हम लोग शुरुआत करें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं भाई। यहां पर 3 मैन और 5 वुमेन किसी काम को 43 डेज में फिनिश कर सकते हैं। यहां पर तो यहां पर ऊपर आएगा साइन बराबर का, अपने पास यहां पर ऊपर साइन बराबर का आएगा। तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, 3 मैन या 5 वुमेन, 3 मैन मिलते हैं तो वो ले आओ एक काम को 43 डेज में, या 5 वुमेन मिलती हैं तो वो ले आओ वो एक काम को 43 डेज में। और पूछा कि 5 मैन एंड का मतलब 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो क्या हम लोग सोल्व करने, यहां पर हम लोग इस चीज को कैसे सोल्व कर पाएंगे? 3 मैन एक काम को 43 डेज में, यहां पर 3 मैन है जो किसी भी काम को फिनिश करते हैं 43 डेज में। ऊपर से कोई भी एक ले लो, या तो मैन ले लो या वुमेन ले लो या बॉयज ले लो, जो आपकी मर्जी है। ऊपर से कोई भी एक लेना है, याद रखना। ऊपर अगर मैन ले लिया है तो नीचे दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैन में। आप कहोगे सर ये तो ऑलरेडी मैन में है ही, ये तो क्या ही कन्वर्ट करेंगे हम। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, इस चीज को कन्वर्ट करो। कल भी लास्ट में कन्वर्ट करना आपको सिखाया था, अगर याद हो तो 3 मैन बराबर अगर अपने पास 5 वुमेन अगर हैं तो मुझे बताइए एम अपॉन डब्ल्यू का जो रेशियो यहां पर आ जाएगा वो क्या 5/3, या पहले एक का कर लो यहां पर इस प्रकार से। एक वुमेन बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक वुमेन बराबर होगा 3/5 मैन। दोनों तरफ 5 का भाग दे दिया। अब हमें कितने के बराबर चाहिए, तो आप कहोगे सर हमें चाहिए 6 के बराबर। तो दोनों तरफ इंटू कर दो, 6 से इधर भी और 6 से इधर भी। इसका मतलब 6 वुमेन की जगह आप लोग कितना लिख सकते हो, 18/5 मैन आप लोग लिख सकते हो यहां पर।
18/5 का मतलब ये जो अपने पास ऐड करोगे 5 और 5 25, तो ये 43/5 हो जाएगा। और इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? घर पर क्वेश्चन ऊपर से वुमेन लेना और फिर करके देखना, आंसर अपने पास सेम आना है। 3 इंटू 1 इंटू 43 अपॉन 43/5 इंटू 1 इंटू एक्स। एक तो तरीका आप लोगों को ये बताया था, अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में 43 से 43 कट गया, 5 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 15 डेज। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। हाँ और ना बोलिए कि आपको याद है क्या। यहाँ तक की जो चीजें हैं वो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कभी भी यही क्वेश्चन अगर करना है, 3 मैन और 4 5 वुमेन किसी काम को 43 डेज में, वैसे क्वेश्चन आपने कर लिया होगा ये वाला पहले ही मुझसे पहले, 5 मैन एंड 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों को समझाया कि जब भी मैन और वुमेन वाला क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आए तो पहला काम होगा, हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी पता होगी क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, एफिशिएंसी नहीं पता होगी आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एफिशिएंसी निकालने के लिए 3 मैन बराबर 5 वुमेन अगर हैं तो बताइए एम के नीचे जैसे ही डब्ल्यू आएगा तो इन दोनों का रेशियो क्या 5:3 आ जाएगा क्या। अब जहां पर एम दिखाई दे उसकी जगह आप लोग 5 रख दीजिए, जहां डब्ल्यू दिखाई दे उसकी जगह 3 रख दीजिए। एम की जगह जैसे ही 5 रखोगे तो 15 आएगा, डब्ल्यू की जगह 3 रखोगे तो 15, तो 15 बराबर 15 होता है। ये तो आपको पता ही है, लिखने की जरूरत क्या है। यहां पर अगर आप लोग रखते हो 5, मैन की जगह 5 तो ये होगा 25, और यहां पर अगर आप लोग रखते हो 3 तो ये होगा 18। 25 प्लस अपने पास यहां पर 3 रखते हो, डब्ल्यू की जगह 3 रखते हो तो 18, तो ये अपने पास 43। इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे ऐसा हम लोगों से पूछा है। सोल्व करने का तरीका अपने पास यही होगा जैसे आज तक आप लोग करते आए हो, 15 इंटू 1 इंटू 43 अपॉन 43 इंटू 1 इंटू एक्स। ये अपने पास बोलिए, बात समझ पाए हो क्या। तो आंसर कितने दिन आ गया है, 15 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे। यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है वो अपने पास इस प्रकार से है कि 3 मैन और 5 वुमेन, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, 3 मैन और 5 वुमेन किसी काम को 43 डेज में अगर फिनिश कर रहे हैं, ऊपर बराबर का साइन और नीचे प्लस का साइन। किसी बच्चे के दिमाग में ऐसे आ सकता है कि सर ऊपर प्लस और नीचे बराबर आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता भाई। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, अगर बराबर का साइन हो 43 को इंटू करते हैं 5 इंटू 3 से, 43 इंटू 5 इंटू अपने पास 3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, मैन का इंटू वुमेन से करते हैं तो 25 होगा, और वुमेन का इंटू मैन से करते हैं तो अपने पास ये 18 होगा। तो यहां पर अपने पास 43 इंटू 5 इंटू अपने पास 3 अपॉन अपने पास 43 होगा। 43 से 43 कट गया है और आंसर कितने दिन आ गया, 15 दिन। ये अपना आंसर आ गया। ये 3 तरीका अपने पास है। आपको तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन सेम आ जाए तब तो यही लगाना है, लेकिन चीजें ये भी पता होनी चाहिए। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या। देखिए, लॉकडाउन से पहले एक क्लास में मैं इसको ऐसे ही पढ़ा रहा था। पहले इस क्वेश्चन को पहले तरीके से करवाया, फिर दूसरे तरीके से करवाया, फिर तीसरे तरीके से। दूसरे दिन इसको भी ऐसे ही 3 तरीके से मैंने करवाया। दूसरे दिन एक बच्चा आ गया मेरे पास, बोले सर आप पहले इसको ऐसे करवा रहे हो फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, एक इससे भी छोटा तरीका है, ऐसे लगा क्यों रहे हो आप तीनों। इससे भी एक छोटा तरीका है मेरे पास, वो लगा दो आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा यार बता दे मेरे को भी, बच्चों को मैं बता दूंगा क्लास में तो उनका थोड़ा भला हो जाएगा। तो उसने मुझे बताया कि सर देखिए 3 और 4, तो 3 गुना 4, आंसर कितना आ गया 12। बात खत्म। क्यों सोच रहे हो आप इतना। यहां पर देखिए 3 और 5, 3 और 5 है, 3 गुना 5, आंसर कितना आ गया 3 गुना 5, तो आंसर आ गया 15। बात खत्म। क्वेश्चन अपने पास ये लो 15 अपने पास आंसर आ गया। मैंने कहा यार बात तो तेरी एकदम ठीक है, लेकिन मुझे इतना ही सी बात बता दो कि यहाँ पर अगर 43 की जगह मैं 86 अगर ले लूं तो आपका आंसर क्या होगा। बोले सर इससे क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो 12 ही होगा। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना अपने पास 86 हो उसका आंसर 12 ही रहना है परमानेंट। याद रखना, ध्यान रखना कि आप लोग घर पर बैठकर शॉर्ट ट्रिक्स बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कॉन्सेप्ट पर ही बनती है शॉर्ट ट्रिक्स। ऐसे नहीं कि 2 क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से आ रहा है, आप सोचकर बैठ गए कि 2 क्वेश्चन का आंसर, तो ऐसा एग्जाम में पहुंचोगे, ट्रिक लगाओगे और पता लगेगा ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो लगेगा गलत क्वेश्चन आ गया, और गलत क्वेश्चन आ गया तो खुश हो जाते हो कि बोनस मिलेगा। आप लोग घर पर बैठकर बिना मतलब की शॉर्ट ट्रिक्स मत बनाया करो, कोई ना कोई जो है अपने पास मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग किया करो। ठीक है। हाँ मिल गया मोनू भाई आपका हेड, थैंक यू, आपने हेड डेडिकेट किया। तो यहां पर मैं क्या चाह रहा था आपसे, देखिए ध्यान से समझना। ये जो अपने पास है, अपने पास यहां पर 3 मैन और 5 वुमेन किसी काम को, 3 मैन और 4 वुमेन किसी काम को 43 डेज में फिनिश कर सकते हैं। देखिए प्रशांत अभी तो पढ़ो भाई आप।
अभी तो जैसे आप आओगे, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर बाद कोई दूसरा आएगा, उसको रिवीजन का, फिर तीसरी बार कुछ और बच्चा पूछेगा, तो अपने 1.5 घंटे की क्लास फिर ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ तो नए नए बच्चे आते रहेंगे। इसलिए वो जो एक्स्ट्रा क्लास जो होती हैं, कभी मैं क्लास लगवा लूंगा आपके लिए, उसमें हम लोग बातचीत कर लेंगे 43 डेज। अब यहाँ पर मुझे बताइए, ये लिखा हुआ है 6 मैन एंड कितना लिखा हुआ था अपने पास शुरुआत वाला क्वेश्चन में, यहाँ पर 7 मैन एंड 5 वुमेन। 7 मैन एंड 5 वुमेन, इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? मुझे आप लोग एक बात बताओ, आपका आंसर तो 12 आ गया, बिल्कुल ठीक है। ये जो अपने पास है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं करवाता हूं आपको टेक्नोलॉजी की सहायता से। चुप, अब चुप रहो आप। 43 इंटू 4 इंटू अपने पास 3, तो 43 इंटू 4 इंटू अपने पास 3 होगा, अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 7 का 4 से 28 और 5 का 3 से 15। ये यहां तक तो हम लोग सोल्व कर ही चुके हैं, 43 से 43। मैं चाहता हूं कि यहां पर अगर कभी डबल काम आ जाए, तो ये आंसर 12 हो गया। अगर डबल काम आ जाए तो आप लोग इंटू कर दोगे 2 से, बोलिए कर पाओगे क्या? ये तो सेम काम को करने में टाइम लगा है 12 डेज, तो एक ही काम होता तो 12 डेज लगते, अगर दुगुना काम होता तो आप लोग इंटू किससे कर देते? 2 से, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं यहाँ पर आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए अपने पास यहाँ पर 3 गुना काम होता, यहाँ पर सेम काम को करने में इतना टाइम, 3 गुना काम होता, अगर 3 टाइम्स अगर होता तो इंटू कर देते 3 से, तो बराबर में आंसर कितने दिन आ जाता? 36 डेज, ये अपने पास आंसर आ जाता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर कभी ऐसा आ जाए कि यहाँ पर 5 गुना काम आ जाए मान लीजिए, तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे? 5 गुना अगर आ गया तो इंटू किससे कर दोगे? 5 से, और यहाँ पर इंटू कर दोगे 5 से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये बताइए, अगर कभी ऐसा आ जाए, क्योंकि वर्क वहां पर चेंज हो सकता है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा अगर कभी आ जाए कि यहां पर तो पेड़ लगा रहा था वो 2 और अब पेड़ लगाने 3, तो मुझे बताओ डायरेक्ट क्या 3 से इंटू कर सकते हो क्या? तो फिर आप लोग क्या करोगे, यहां पर ये जो काम आया है, ये जो 12 डेज अपने पास आया है, ये हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहां पर अपने पास 12 डेज अगर आया, वो एक और एक के लिए आया है, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर 2 और यहां पर अगर 3 आ जाए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 पेड़ यहां पर भी एक बार दिमाग में 2 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक पेड़ लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो एक पेड़ लगाने के लिए 6 दिन, एक नहीं लगाना, 3 लगाने हैं, तो इंटू कर देंगे हम लोग 3 से, तो आंसर अपने पास 18 डेज आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या ये वाली बात? क्योंकि वर्क वहां पर अलग अलग आ सकता है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पहले एक का बनाओ कि एक काम कितने दिन में करेंगे, और फिर जितने का चाहिए उसे इंटू कर दो 3/2। नहीं समझ में आया सिद्धांत? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप लोग करते हो, और पहला यहां पर वर्क अगर हो W1 और यहां पर वर्क हो अगर W2, तो वर्क हमेशा नीचे आता है, ध्यान रखना, उल्टा होता है। तो 43 इंटू 4 इंटू 3, ये आप लोग याद कर लेना, अपॉन 43 का आंसर अपने पास 12 आएगा। इसको हम लोग सोल्व करते नहीं है, पहले वाले वर्क से तो हम लोग डिवाइड करते हैं, और दूसरे वाले से जो पूछा उससे इंटू करते हैं, W1 से डिवाइड करते हैं, और W2 से हम लोग इंटू करते हैं। ये चीज आप याद कर लीजिए, धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर पढ़ाता हूं प्रत्येक बच्चे को। आगे बढ़ता हूं। देखिए मैं यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं आपको, 2 मैन, 3 वीमेन और 4 बॉयज किसी काम को 6, 12 और 8, एक काम को 52 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए अपने पास लिखा हुआ है 1 मैन, 1 वुमेन एंड 1 बॉय, इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? ये हमारा क्वेश्चन है कि कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। यहां पर अपने पास ऊपर से अगर मैन, वुमेन और बॉयज अगर आया है, तो नीचे तीनों में से कोई एक लेना है। मैन को ले लीजिए, वुमेन को ले लीजिए, बॉयज को ले लीजिए, तीनों में से किसी एक को लेना है, याद रखना। 2 मैन एक काम को, 2 मैन है जो किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं 52 डेज में। अगर ऊपर मैन ले लिया है तो नीचे तीनों को कन्वर्ट करना है मैन में। ऊपर अगर मैन ले लो तो नीचे तीनों को मैन में कन्वर्ट करना है। 2 मैन एक काम को 52 डेज में फिनिश कर सकते हैं, एक काम को 52 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ये अगर मैन ले लिया है तो नीचे मैन में कन्वर्ट करना है, ये तो ऑलरेडी मैन में है ही, एक मैन तो ये लो मैन में है ही, इस वुमेन को भी मैन में कन्वर्ट करना है, याद रखना। और ये कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए आप लोगों को। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि 3 वुमेन, 2 मैन बराबर अगर 3 वुमेन है, 2 मैन बराबर अगर 3 वुमेन है, तो मुझे बताइए 1 वुमेन बराबर कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे सर 1 वुमेन बराबर होगा 2/3 मैन। तो 2/3 मैन आप लोग यहां पर रख सकते हो, ये लो। यहां पर तो 1 वुमेन था, मान लो यहां पर 5 वुमेन होती, तो दोनों तरफ इंटू किससे कर देते आप लोग? इधर भी 5 से, इधर भी 5 से, तो 5 वुमेन बराबर आप लोग 10/3 लिख देते। अगर 5 होती तो वो एक है, इसलिए हम लोग ये छोड़ देंगे। उसके बाद मुझे ये बताइए, बॉयज को भी कन्वर्ट करना है मैन में, ये जो बॉय है ये भी मैन में कन्वर्ट करना है। तो 2 बॉय बराबर 2 मैन बराबर अगर 4 बॉयज अपने पास हैं, तो मुझे बताइए 1 बॉय बराबर कितना होगा?
1 बॉय बराबर क्या 2/4 मैन, या इसको 1/2 भी लिख सकता हूं क्या मैं? तो यहाँ पर 1 बॉय की जगह आप लोग 1/2 मैन लिख सकते हो। मैं कहूंगा कि अगर अपने पास ये तो 1 था, अगर 7 होता तो आप लोग इंटू किससे कर देते? 7 से। 8 होता तो इंटू किससे कर देते? 8 से। और इसको जब जोड़ोगे तो 6 4 10 और 3 13, एलसीएम लेकर जोड़ना 13/6 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? इंटू करने का तरीका वही होगा जो आप लोग करते हैं वो बचपन से। इसी प्रकार से आपको इंटू करना है हमेशा और हमेशा। 2 इंटू अपने पास 1 इंटू 52 अपने पास होगा, अपॉन में अपने पास जो होगा 13/6 होगा, इंटू 1 इंटू एक्स 13/6 इंटू 1 इंटू अपने पास एक्स होगा। 13 से कट गया 4 बार और एक्स 6 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 48 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया है। एक बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि 2 मैन और 3 वीमेन अगर कभी भी हो, 2 मैन और 3 वीमेन अगर कभी भी हो तो इनका रेशियो अगर आपको बनाना है तो m/w बराबर 3/2 डायरेक्ट आप लोग बना सकते हो। लेकिन अगर कभी भी 3 लोग हैं, 2 मैन 3 वुमेन और 4 बॉयज, अगर कभी भी अपने पास ये इस प्रकार से अगर है, इसका रेशियो अगर बनाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा एलसीएम से। याद रखना 2 का 3 का और 4 का एलसीएम 12 होता है। तो बहुत बार मैं बता चुका हूं, कभी ना कभी तो आपके दिमाग में अचानक ये याद रहना शुरू हो ही जाएगा। बार बार मैं ये चीजें बताता रहता हूं। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा 6, डब्ल्यू का रेशियो आ जाएगा 4 और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 3। एम डब्ल्यू और बी का जो रेशियो है अपने पास वो आ गया 6:4 अपने पास 3। ये अपने पास रेशियो आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये जो अपने पास है डब्ल्यू एम और बी का जो रेशियो है 2m इक्वल्स टू 3w इक्वल्स टू 4b, तो इनका रेशियो अगर आप लोगों को बनाना है तो हमेशा ध्यान रखना 3 या 3 से अधिक कभी भी आ जाए तो उनका रेशियो बनाने का तरीका होगा इनके एलसीएम से भाग दो। एलसीएम से डिवाइड अगर आप लोग करते हो तो मुझे आप लोग बताइए एम डब्ल्यू और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो अपने पास जो होगा वो क्या 6 4 और 3, क्या यही आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये चीजें अगर आप लोग मतलब बेसिक चीजें सारी धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर 6 रखोगे, कहीं रख दो, अब 6 रखोगे तो ये भी 12 होना है। यहां पर 4 रखोगे, डब्ल्यू की जगह 4 रखोगे 12, यहां पर 3 रखोगे तो 12, तो 12 बराबर 12 बराबर 12 होता है। उसको तो रख के आप करोगे क्या? यहां पर एक काम को 52 डेज में, 52 डेज में लैग आ गया, इतना बड़ा कमेंट और लैग आ गया भाई। क्या आप ठीक है? अब बोलिए एकदम ठीक है क्या, या लैग चल ही रहा है? ओके, क्लियर है? अब ओके है? चलो ठीक है, फिर मैं पढ़ाता हूँ, सही है तो। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ लेग में, तो अब ठीक होगा। मैं बताता हूँ, मुझे बताइए 6 4 और 3 अपने पास यहाँ पर 6 4 और 3 रेशियो, उम्मीद है थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया था, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनका रेशियो इस टाइप से अपने पास कैसे आया है। अब मैं आगे बताता हूं प्रगति आपको। तो एम की जगह मैंने 6 रख दिया है तो यहां पर 12 आ गया, कहीं भी रख दो तीनों में से एक जगह, तो ये 12 आ गया। किसी काम को 52 डेज में, तो यहाँ एम की जगह 6 रखोगे तो ये होगा 6, डब्ल्यू की जगह 4 रखोगे तो ये होगा 4 और बी की जगह 3 रखोगे तो ये होगा 3। इन सभी को ऐड करने पर ये अपने पास आएगा 13। इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? सोल्व करने का तरीका अपने पास वही होगा जैसा अभी तक करते आए हैं। 12 इंटू 1 इंटू 52 अपॉन अपने पास यहाँ पर ये जो होगा 13 इंटू 1 इंटू अपने पास एक्स। 13 से कट गया है 4 बार, एक्स तो क्योंकि बराबर में 1 होता है तो एक्स तो आगे चला जाएगा, तो एक्स का मान मुझे बताइए 48 डेज आएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हैं क्या? बताइए मुझे। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास आता है तो उसको एलसीएम से डिवाइड करके देखिए। मैन वुमेन बॉयज का तो आसान क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, याद रखना कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी, क्योंकि टाइम एंड वर्क पढ़ाते हुए मुझे 7 8 दिन हो गए हैं, तो अब मैं यहाँ पर बड़े क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। मुझे लगता है कि अब बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, छोटी छोटी चीजें उनको आनी शुरू हो गई होंगी। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एकदम छोटे छोटे इसी टाइप के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट आप लोग अपने क्लियर कर लीजिए।
यहां पर तीसरा तरीका मैं आपको क्या बता रहा था, और तीनों मेथड में आप लोगों को बता रहा हूं कि अपने पास अगला तरीका जब अगर बराबर आ जाए, ओनली बराबर में ही लगेगा ये चीजें, अगर अपने पास ऐसा हो तो हम लोग इसका इंटू इससे करते हैं, इससे करते हैं, ऊपर वाले तो सभी को इंटू करते हैं। तो ये अपने पास होगा 52 इंटू अपने पास 4 इंटू अपने पास 3 इंटू अपने पास 2। और याद रखना अपने पास अपोन में मैन का इंटू मैन से नहीं करना, मैन का इंटू वुमेन से और बॉयज से दोनों से करना है। यानी 1 का इंटू आपको 3 और 4 दोनों से करना है। 1 इंटू 3 इंटू 4 तो यहां पर 12 आ जाएगा। यहां पर वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना, याद रखना, सिर्फ इतनी सी बात याद रखना कि वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना, बाकी दोनों से करना है। इसको छोड़ के 1 इंटू 4 इंटू 2 यहां पर ऐसे आप लोग लिखोगे, और 1 इंटू 4 इंटू 2 का मतलब 8 अपने पास होगा। और यहां पर अगर आप लोग करते हो बॉय का इंटू बॉय से नहीं करना, इन दोनों से इंटू कर दो तो प्लस में आएगा 1 इंटू 3 इंटू अपने पास 2, ये अपने पास हो जाएगा 6। तो ऊपर आएगा अपने पास 52 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा, और अपोन में आ जाएगा अपने पास 26। 26 से ये जो कट रहा है ये कट रहा है 2 बार, 26 इंटू 2 अपने पास होगा, और आंसर कितने दिन आ जाएगा? 48 डेज। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये तीन तरीके हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के, किसी भी नहीं, ऊपर अगर बराबर का साइन आ जाए और नीचे अगर प्लस का साइन आ जाए, तो मैंने पहले भी समझाया है, ऐसे 4 आ जाए अगर लोग, इसके साथ बराबर में गर्ल्स और आ जाए, तो भी इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करते हैं। मुझे तो इतनी बात बता दीजिए, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, यहाँ पर पहले पेड़ लगा रहे थे वो 5 और बाद में पेड़ लगाने लग गए 7, अगर वर्क अलग अलग आ जाए तो क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे? क्या आपको पता है क्या? वर्क अगर अलग अलग आ गया तो फिर यहाँ पर 5 से तो हम लोग डिवाइड कर देंगे और 7 से हम लोग इंटू कर देंगे। पहले वाले वर्क से डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले से हम लोग इंटू कर देते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? W1 से डिवाइड और W2 से वर्क, क्या इतनी बात प्रत्येक बच्चे को याद हुई है क्या? तो क्या फिर हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर? अगला पॉइंट मैं सबसे पहले यहां पर बता चुका हूं, जब बराबर का साइन हो तो क्वेश्चन कैसे करना है। लेकिन कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन आएगा ही ऐसे। देखिए अपने पास, शिवम मैं फिर बताता हूं, ध्यान से सुनना, 2 मैन या 3 या 4 अपने पास इस प्रकार से है कि 5 मैन, 3 4 मैन और 24 वुमेन किसी काम को फिनिश कर सकते हैं कितने दिन में? अपने पास यहां पर मान लीजिए 13 डेज में, या यहां पर ऐसे उल्टा लिख लेते हैं, 13 मैन एंड है यहां पर, है ना, 24 बॉयज किसी काम को 52 डेज में फिनिश करता है। 52 में नहीं, 4 डेज में मान लो। ये क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से बना रहा हूं, थोड़ी सी संख्याएं सेट कर रहा हूं क्वेश्चन के लिए ना। अभी थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन लैंग्वेज में भी आ जाएगा, लेकिन एक बार बेसिक समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 13 मैन एंड 24 बॉयज किसी काम को 4 दिन में, और साथ साथ हमारे पास ये भी लिखा हुआ है कि बताइए यहाँ पर 5, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर मान लो इस प्रकार से है, 12 मैन एंड 16 बॉयज इस काम को फिनिश कर सकते हैं 5 दिन में। तो आप लोग बता दीजिए कि अपने पास 5 मैन एंड 10 बॉयज इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर तीनों जगह ही एंड आ गया है। याद रखना एक बात, सभी लोग हमेशा ध्यान रखना एक चीज को, क्या बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए मैन वुमेन, मैन बॉयज, मैन गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना आप लोग, हम लोग क्या करते हैं कि इसका हमेशा और हमेशा हमें इसको रेशियो, इसमें एफिशिएंसी का रेशियो होना चाहिए। एक ही बात याद रखना, एफिशिएंसी का रेशियो हुआ आप क्वेश्चन कर पाएंगे, एफिशिएंसी का रेशियो नहीं हुआ आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, किस टाइप से सोल्व करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, 3 मैन एक काम को अगर 4 दिन में कर सकते हो, 3 मैन एक काम को 4 दिन में अगर फिनिश कर सकते हैं, और 5 वुमेन इस काम को अगर 3 दिन में फिनिश कर सकती हैं, तो मुझे बताइए इस काम को एक दिन में फिनिश करने के लिए कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी? इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करना है तो कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी? तो आप कहोगे सर 12 मैन की आवश्यकता होगी, और एक ही दिन में फिनिश करना है तो कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी? 15 वुमेन की आवश्यकता होगी। एक दिन में या तो 15 मैन काम कर रहे हैं, या तो 12 मैन काम कर रहे हैं, या 15 वुमेन काम कर रहे हैं, तो 12 मैन के काम करने की क्षमता क्या 15 वुमेन के काम करने की क्षमता के बराबर होगा? हाँ और ना बताइए,
बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और यहाँ से m अपॉन w बराबर क्या आप लोग 3 से कट गया 5 बार और 3 से कट गया 4 बार, रेशियो 5:4 अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो कल की क्लास से यही हम लोग कर रहे थे। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चंस मैं करवा कर आया हूं, इसमें पहले ही बराबर दिया हुआ था। ऑलरेडी एफिशिएंसी दोनों की बराबर पहले ही दिया हुआ था, लेकिन अब की बार बराबर नहीं है, एंड है। मतलब यहां पर इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन है कि 12 मैन एंड 16 बॉयज, ध्यान से सुनना, 12 मैन एंड 16 बॉयज अगर है तो यहां पर अपने पास प्लस का साइन आएगा एक काम को 5 डेज में। एंड अगर है तो प्लस का साइन अपने पास आएगा। 13 मैन एंड 96 बॉयज जो है, 24 बॉयज जो है, इस काम को फिनिश कर सकते हैं 4 दिन में। और हम लोगों से पूछा है कि बताइए 5 मैन एंड 10 बॉयज इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, 10 बॉयज कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर मुझे ये बताओ सभी लोग मिलकर, इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करवाना है, पहली बात तो याद रखना, मैन वुमेन मैन इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका दिमाग सबसे पहले इस बात पर काम करना चाहिए कि एफिशिएंसी का रेशियो अगर होगा तो क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल पाओगे दोनों का तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पहला दिमाग इस चीज पर काम करेगा। तो सर एफिशिएंसी का रेशियो हम लोग कैसे निकालें? मुझे बताओ 12 मैन एंड 16 बॉयज किसी काम को अगर 5 दिन में कर रहे हैं, तो इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करवाना है तो बताओ कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो आप लोग कहोगे मुझे सर 12 मैन एंड 16 बॉयज को अगर हम लोग इंटू कर दें 5 से तो ये अपने पास इतने लोगों की आवश्यकता होगी एक दिन में फिनिश करने के लिए। इंटू कर दो अब 5 से। 13 मैन एंड 24 बॉयज किसी काम को 4 दिन में, तो एक दिन में फिनिश करने के लिए 13 मैन एंड 24 बॉयज को आप लोग इंटू कर दोगे 4 से। और मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, ये भी एक दिन की आवश्यकता है और ये भी एक दिन की आवश्यकता है, क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? तो जैसे ही इंटू करोगे 5 से तो ये आ जाएगा 60 मैन, 5 से इंटू करते ही 60 मैन प्लस अपने पास 80 बॉयज बराबर होगा अपने पास यहाँ पर 52 मैन प्लस 96 बॉयज। इस प्रकार से तो अपने पास मैन को अगर एक तरफ आप लोग लेकर आते हो तो मैन 8 मैन इक्वल्स टू अपने पास 16 बॉयज होगा। तो मुझे बताओ m अपॉन b बराबर कितना होगा? तो m अपॉन b बराबर अपने पास 2/1 होगा। ये लीजिए। तो यहां पर अब रेशियो अगर आ गया है, बस यही हमें चाहिए था। याद रखना ऊपर से दोनों में से कोई एक लेना है। इसको अगर आप लोग ले लेते हो तो इसको छोड़ दो, और ये तो लेना ही पड़ेगा, याद रखना। या इसको ले लेते हो तो इसको छोड़ दो, ऊपर वाले दोनों में से कोई एक ले लो, लेकिन जो पूछा है वो लेना ही पड़ेगा। एम की जगह अगर आप लोग 2 रखते हो, जहां एम दिखाई दे उसकी जगह 2 रख दो, जहां बी दिखाई दे उसकी जगह 1, तो 2 रखोगे तो ये 24 और 1 रखोगे तो 16, यानी कितने हो गए? 40 हो गए। एक काम को 5 दिन में 40 जो है वो एक काम को फिनिश कर सकते हैं 5 दिन में। अब हम लोगों से पूछा गया है आगे, अगर हम लोग देखें कि अपने पास यहाँ पर ये छोड़ दो, वो ले लिया है तो इसको छोड़ दो, ये तो लेना ही पड़ेगा। और अगर इसको ले लो तो उसको छोड़ देना, कोई भी एक लेना ना, ऊपर से आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। 5 रखोगे तो यहाँ पर अपने पास 10 होगा और ये अपने पास 10 होगा, यानी कितना होगा? 20 इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। और इंटू तो आपको वैसे ही करना है जैसे बचपन से आप लोग करते हुए आए हो। ये लीजिए इस प्रकार से, तो 40 गुना 1 गुना 5 होगा, और अपॉन में जो होगा 20 इंटू 1 इंटू अपने पास x होगा। 1 इंटू एक्स 20 से कट गया है ये 2 बार, तो 5 गुना 2 10, x का जो मान आ गया है वो अपने पास 10 डेज आ गया है। ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? गौरव बड़े तो होंगे ही तो क्वेश्चन, आपको हो तो इसको हटवा दूं सिलेबस से, एग्जाम में आए तो छोड़ देना। यही 2 ही मेथड है बस, क्योंकि आप यहां पर यूट्यूब पर नहीं पढ़ रहे हैं भाई, यहां पर पेड में आप लोग पढ़ रहे हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। देखिए होता क्या है, जैसे आप लोग यहां पर एक चीज मैं आपको समझाता हूं। हर टीचर का, मतलब मैं ये नहीं कह रहा दूसरे टीचर का नहीं, मेरा भी खुद की मैं बात कर रहा हूं। यूट्यूब पर पढ़ाने का तरीका अपने पास और इस पर पढ़ाने के तरीके दोनों चेंज मिलेंगे आपको। क्यों चेंज मिलेंगे सर? यूट्यूब पर 25 से 30% चीजें तो वो मिलेंगी जो आपके काम की नहीं है, एसएससी में ना तो आज तक आया है। क्योंकि हर फैकल्टी क्या सोचता है कि जैसे एक बंदे ने कितना पढ़ा दिया, जैसे ज्योमेट्री मैंने बहुत पढ़ाया कि यहाँ पर यूट्यूब पर मान लो मैंने खूब पढ़ाया, लेकिन दूसरी फैकल्टी उसके वीडियो देखकर फिर सोचता है कि यार मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा बताता हूँ 3 चीजें, तीसरा फिर अपने पास थोड़ा सा ज्यादा बताता हूँ। तो वो इतनी ज्यादा चीजें हो जाती हैं, बिना मतलब की चीजें इसमें जुड़ती जाती हैं। काम की चीजें तो फिक्स है, फिर टीचर तो अपने पास एक तो है ही नहीं, टीचर तो कम से कम इनफाइनाइट है। आप यूट्यूब पर मैथ्स का टीचर लगाकर देखोगे तो इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर अपने पास हर टीचर ने कुछ ना कुछ जोड़ते चले। पहली एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। दूसरा, अगर आप लोग देखोगे इसमें से धीरे धीरे जाते हुए 30-40% चीजें बिना काम की हो जाती हैं, जबकि स्टूडेंट जो है ना उसको ये चीजें पता नहीं लगती, क्योंकि वो अभी आया ही है, साल भर से ही वो 6 महीने से 3 महीने से पढ़ रहा है। उसको ये चीजें समझ में आएगी 3 साल बाद जाकर, जब सिलेक्शन नहीं होगा। तो कुछ बच्चे मार्केट का पूरा एनालिसिस कर चुके होते हैं, आप देखोगे, क्योंकि वो 3-4 साल 5 साल से इसी में रहते हैं, तो वो पूरा उनको पता लगता है कि यार फिर समझ में आता है तो मेरे काम की तो है ही नहीं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, अगर सिलेक्टेड पढ़ूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा।
फिर दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनना आप लोग। दूसरा मेथड अपने पास इस क्वेश्चन को, एक तो आप यहां पर पढ़ कर गए, देखो पूरा मैं बताता हूं आज आपको, 5 मिनट तो खराब होंगे ही होंगे आपके भी और मेरे भी, लेकिन करता हूं। होता क्या है, यहां पर अपने पास ये क्वेश्चन आप यहां पर करके गए, मैं इसका तरीका और कि एक लाइन में कैसे ला सकते हो उस पर तो हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन होता क्या है कि इसको ऐसे करके गए, मैं कहूंगा ऐसे करना। फिर यहां पर क्या होगा, एक क्वेश्चन लिखा जाएगा, 6 men and 8 boys किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद अपने पास लिखा गया कि बताइए 8 men, 6 चौक 24, और अपने पास यहां पर मान लो 3 दिन में लिखता हूं या 4 5 दिन लिखता हूं तो ये तो हो जाएगा 40, अपने पास 24 और ये हो जाएगा 40, तो ये कम जाना चाहिए, ये 8 चौक 32, तो 5 गुना 6 बॉयज इस काम को 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए इस काम को अपने पास 12 men and 16 boys कितने दिन में फिनिश करेंगे, देखना अपने पास 12 men and 16 boys इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। फिर पहले जैसे ही इस टाइप से आप लोग पढ़ते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो जैसे ही आप लोग इसको ऐसे पढ़ते हो, यूट्यूब पर पढ़ाने वाला तरीका मैं बता रहा हूं, मेरा खुद का भी, मैं कोई दूसरे टीचर की बात नहीं करता भाई, सारी फैकल्टीज धरती पर अच्छी हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, सारे अच्छे पढ़ाते हैं। ये देखिए, ये और ये, और फिर अपने पास जैसे मैंने करवाया ना, ऐसे पूरा समझाता है और फिर इसको काट देता है उस बोर्ड पर कि ऐसे करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। कितना टाइम लग जाएगा ऐसे करने में, तो क्या करोगे आप यहां पर मुझे बताइए, 6 men and 8 boys, इसको देखना ही नहीं आपको। 6 men and 8 boys किसी काम को अगर 4 दिन में करें तो 12 men and 16 boys का डबल नहीं हो गया क्या? ये अगर लोगों की संख्या डबल होती है तो टाइम आधा हो जाएगा, देखते ही आंसर बिना पेन चलाए, और ऐसे 5 क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसी टाइप के संख्याओं पर बेस्ड, और यूट्यूब पर फिर एक वीडियो बना दिया और बच्चा सोचता है कि ओहो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आज तक मैं तो ये क्वेश्चन ऐसे करके आया था जबकि करना मुझे इस टाइप से था। लेकिन जब आप लोग यहां पर आकर देखोगे ना, इस क्वेश्चन में देखोगे क्या डबल, आधा, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 2 गुना क्या हो रहा है क्या? एग्जामिनर तो क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, क्या हमेशा आपको डबल ही देगा क्या? जबकि बच्चे को ये चीजें नहीं पता होती कि संख्याओं के साथ खेला गया है, कि यहाँ पर जस्ट डबल किया है, जरूरी थोड़ा ना कि अपने पास डबल ही आ जाए, क्योंकि एग्जामिनर का आप घर भी नहीं जानते कि कहां पर है, नहीं तो अलग क्वेश्चन आ गया, पत्थर फेंके हो आप लोग। इसलिए अब तो क्या ही करोगे। तो याद रखना, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि इस टाइप से ही यूट्यूब के हर क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है और हर क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, लेकिन फिर उसके नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा एक फैकल्टी को। तो यहां पर क्योंकि मैं पूरा आपको बड़ा क्वेश्चन छोटा, मुझे यहां पर पूरा पढ़ाना पड़ता है सिस्टमेटिक तरीके से, कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके लिए बच्चा तैयार रहे। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको यहां पर प्रत्येक बच्चे को यह सिखाना चाह रहा था कि 12 men इस काम को अगर एक दिन में फिनिश करना है, यहां पर देखिए आप इसको ऐसे भी, ऐसे नहीं सोचना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस बड़े भी आते हैं वहां पर। 5 men and 10 boys किसी काम को अगर एक्स डेज में करें तो यहां पर एक ही दिन में अगर फिनिश करवाना है तो 5 men + 10 boys किसी काम को एक्स डेज में अगर फिनिश करते हैं तो हम लोग इंटू किससे कर देंगे, एक्स से। और क्या इन तीनों को भी बराबर आप लोग रख सकते हो क्या? मैं नए पेज पर लेकर जाता हूं आपको। 12 men and 16 boys, 12 men and 16 boys किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 5 दिन में। 13 men and 24 boys इस काम को फिनिश कर सकते हैं 4 दिन में। और मुझे बताइए 7 men and 10 boys इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये हम लोगों से पूछा है। 7 men and 10 boys कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो ध्यान से सुनना आप लोग, इस काम को मुझे बताइए एक ही दिन में फिनिश करना है, तो क्या अपने पास 12 men and 16 boys को इंटू किससे कर दोगे आप लोग? क्या 5 से इंटू कर दोगे? क्या एक दिन की आवश्यकता आ जाएगी? 13 men and 24 boys इस काम को 4 दिन में, तो मुझे बताइए 24 boys 4 दिन में, तो इंटू किससे कर देंगे हम लोग? 4 से। और यहां से मुझे बताइए 7 men and 10 boys एक्स डेज में कर सकते हैं, तो इंटू कर देंगे हम लोग एक्स से। और यहां पर क्या ये सभी का सम जो है वो इसके बराबर होना चाहिए? नहीं, यहां पर मुझे बताइए कि ये भी एक दिन की आवश्यकता है, ये भी एक दिन की आवश्यकता है, और ये भी एक दिन की आवश्यकता है, क्या इन तीनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये भी टोटल वर्क कर रहे हैं, ये भी टोटल वर्क कर रहे हैं, ये भी टोटल वर्क कर रहे हैं, तो तीनों को इक्वल रख सकते हैं। तो जब अपने पास एसएससी में टाइम एंड वर्क का, एसएससी में नहीं बैंक पीओ में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उस कंडीशन की मैं बात ये कर रहा हूं, आप लोगों से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आए, ये जब एग्जाम में लिखा हुआ मिले, तो आप लोग डायरेक्ट यहां से शुरुआत किया करो। 12 men and 16 boys किसी काम को 5 दिन में, स्क्रीन से क्वेश्चन पढ़ा और 5 से इंटू कर दिया, क्योंकि एसएससी में ज्यादा चांसेस हैं ये वाला क्वेश्चन आने के। तो आप लोग इस चीज को, ये इतना आप लोग ध्यान रखना कि स्क्रीन से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग एक लाइन में उठाकर ले आएंगे। यहां पर 10 बॉयज किसी काम को फिनिश कर सकते हैं अपने पास एक्स डेज में। इन दोनों से एम और डब्ल्यू का रेशियो आपको निकालना है, इन दोनों से एम और डब्ल्यू का रेशियो आपको निकालना है, और इन दोनों में वो एम और डब्ल्यू का रेशियो आपको पुट करना है। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
पहले दो में अपने पास एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालना और उसको सेकंड और थर्ड में पुट करना है, सब कुछ बेसिक ही, लेकिन बताने का तरीका चेंज हो गया और क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में ले आए, तो इससे थोड़ा सा टाइम बचता है। बाकी है पहले वाला ही सब कुछ, और कुछ नहीं किया मैंने। मैं आपको समझाना या बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास मान लो W1, W2 और W3 वर्क आ जाए, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या अब की बार आप लोग यहां पर इसी प्रकार से इंटू करोगे या इंटू अब की बार ऐसे करना पड़ेगा? जब अलग अलग वर्क अगर हो जाए तो हम लोगों को इस प्रकार से इंटू करना पड़ता है। याद रखना, वर्क अगर हाँ ले सकते हो, फर्स्ट और थर्ड को भी संजीत ले सकते हो, बात एक ही है, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो वर्क अगर अलग अलग हो जाए तो अब की बार इस टाइप से इंटू करना पड़ेगा। 12 मैन, यहां पर ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इस प्रकार से इंटू करना पड़ेगा। वर्क अगर अलग अलग हो जाए तो 12 मैन प्लस 16 बॉयज किसी काम को फिनिश कर सकते हैं W2 इंटू 5। फिर ऐसे होता है W2 इंटू 5 बराबर अपने पास 12 मैन, 13 मैन प्लस 24 बॉयज। ध्यान से समझना जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, W1 इंटू अपने पास 4। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सेम सब कुछ बेसिक होता है भाई, बेसिक के अलावा कुछ नहीं है। मुझे बताइए 12 मैन प्लस 16 बॉयज अब इंटू अपने पास 5, और क्या W1 को नीचे ला सकते हैं क्या हम लोग, यहां पर अपॉन W1 इधर ले आओ, ये जो W1 है इसको नीचे ले आओ, और बराबर में क्या 13 मैन प्लस 24 बॉयज। हर पॉइंट को मैं पूरे बेसिक से आपको समझा रहा हूं कि ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, अपॉन अपने पास W2। ऐसे ही मुझे बताओ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहूं तो क्या नीचे वाले दोनों को भी कर सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, नीचे वाले दोनों को भी आप कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 13 मैन प्लस 24 बॉयज इंटू अपने पास W3 इंटू अपने पास यहां पर 4 बराबर 7 मैन प्लस 10 बॉयज इंटू अपने पास यहां पर W2 इंटू अपने पास X। यहां से मुझे ये बताइए 13 मैन प्लस 24 बॉयज के नीचे यहां पर मुझे बताओ इंटू 4 अप इंटू 4 अपॉन अपने पास W2 है, और यहां पर बराबर में जो अपने पास होगा मुझे बताइए 7 मैन एंड 10 बॉयज अपने पास इंटू X अपॉन W3 आ जाएगा। और मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, सारे लोग मिलकर, कि अगर A बराबर है B के, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि A बराबर B बराबर C? हाँ और ना बोलिए, क्या A बराबर है B के? तो यहां पर सेम कॉन्सेप्ट अपने पास काम कर रहा है, A B के बराबर है। देखिए यहां पर 12 मैन प्लस 16 बॉयज, 12 मैन प्लस 16 बॉयज जो है वो इंटू 5 अपॉन W1 इंटू 5 अपॉन W1। A बराबर है B के, ये अपने पास B के बराबर है 13 मैन एंड 24 बॉयज इंटू अपने पास प्लस 24 बॉयज इंटू अपने पास 4 अपॉन W2 अपॉन अपने पास W2, और ये जो अपने पास बराबर है A B के बराबर है, और यही सेम संख्या B बराबर है C के, तो 7 मैन प्लस 10 बॉयज इंटू अपने पास X होगा, ये अपने पास X अपॉन अपने पास W3। मुझे बताइए क्या तीनों को बराबर रख सकते हैं? और वर्क नीचे कैसे आया, बोलिए, समझ पाए हो क्या आप लोग? तो यहां पर जरूर नहीं वर्क सेम हो, वर्क अलग अलग भी हो सकता है। तो ये आता कैसे, तो पूरी प्रोसेस तो मैं बच्चे का बेसिक क्लियर हो इसलिए मैं बताता ही बताता हूं। यहां पर मुझे बताइए W1 से क्या आप लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हो क्या कि जब अलग अलग वर्क हो W1 से हम लोग डिवाइड करेंगे, W2 से डिवाइड करोगे, और यहां पर डिवाइड किससे करोगे, W3 से। तो जब काम अगर अलग अलग भी अगर कभी काम आ जाए तो भी हम लोग क्वेश्चन को एक लाइन में लेकर आ सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। पहला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आता है, इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास बन सकता है। देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अपने पास देखिए अंकित की बन गई खिचड़ी। जिन बच्चों को मैथ्स थोड़ा सा सही पढ़ना होता है, जिनको बेसिक क्लियर करना होता है, उनको तो ये चीजें बिल्कुल समझ में आई होगी भाई क्लास में। लेकिन जिन बच्चों का मतलब पहले पराठा बना हुआ है, उनके अब बन गई होगी खिचड़ी, क्योंकि पहले वो एकदम चपटा था मैथ्स, अब उसमें बीच बीच में गड्ढे होके और चावल के दाने जैसे दिखाई देने शुरू हो गए, तो उनकी बन गई खिचड़ी। दोनों चीजें हैं अपने पास। लेकिन जिनको मैथ्स थोड़ा सा भी अगर ठीक लगता होगा, उनको ये कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, कहीं से पहले रटा था और फिर कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, तो उनको तो सही समझ में आया होगा। नहीं, खिचड़ी के बाद इनके पुलाव बनेंगे, फिर इनका कोई और चीज बनेगी, फिर इनके धीरे धीरे जाकर मैथ्स बनेगा, कोफ्ता बनेगा, बिरयानी बनेगी, सब बनेंगे, लेकिन टाइम लगेगा भाई पकने में। तो देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए पहला मैंने आप लोगों को ये बताया, अब देखो भाई खिचड़ी में भी आपके सरसों के दाने निकलेंगे, बाकी ध्यान रखना, उसमें लगेगा कि खिचड़ी में सरसों के दाने कैसे हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं अगला चीज और इससे और मैं घुमाने वाला हूं। तो अब आपको ऐसे लगेगा कि यार ये खिचड़ी थी, सरसों के दाने कैसे?
तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, पहला क्वेश्चन मैंने ये बताया जिसमें और है अपने पास। दूसरा अपने पास और वाले के बाद मैंने 3 का एक एग्जांपल ले लिया कि 3 वाले में और वाला क्वेश्चंस कैसे करता है। फिर मैंने आपको मैं पढ़ाता एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हूँ। ये और यहाँ पर गायब करके बराबर की जगह अपने पास दोनों ही जगह प्लस का भी साइन आ सकता है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको प्लस वाला उठाया, उसको कैसे करना है पहले मैंने ये समझा दिया, फिर मुझे लगा कि बच्चों को मैं ये समझाऊँ कि उसको एक लाइन में कैसे लाता है। एक लाइन में ऐसे ले आए, लेकिन वर्क अगर अलग-अलग आ जाए तो W1, W2, W3 ये हम लोग अपोन में क्यों लाते हैं, उस चीज को मैंने और समझाया है। पिछले 1 घंटे से सिर्फ मैं 2 ही कॉन्सेप्ट आपको 50 मिनट से ओनली और ओनली 2 ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखना कि आपको क्या मिलेंगे, सरसों के दाने मिलेंगे खिचड़ी में जब चम्मच से ऊपर करोगे। देखिए ध्यान से करना। अपने पास ऐसा है, यहां पर अपने पास 13 मैन एंड 24 बॉयज, 13 मैन एंड 24 बॉयज किसी काम को 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ये है, किसी एंड है प्लस का साइन आएगा, किसी काम को 4 डेज में। यहां पर वो कहेगा कि अपने पास 12 मैन ने काम करना शुरू किया, 12 मैन प्लस 12 बॉयज ने काम करना शुरू किया, और काम जैसे 3 दिन किया उसके बाद अपने पास 3 दिन काम कर लिया, काम कंप्लीट नहीं किया। याद करो पिछले में भी यही कॉन्सेप्ट था, इन्होंने कंप्लीट काम कर सकते हैं 4 दिन में। ये जो लोग हैं कंप्लीट वर्क कर रहे हैं 4 डेज में, इन्होंने 3 दिन काम किया, तो बचा हुआ काम बताओ 10 मैन कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। ये दिन बताइए कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे अगर मैन और वुमेन की, मैन और बॉयज की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपको याद होगा 13 मैन एंड 24 बॉयज किसी काम को अगर 4 दिन में कर सकते हैं, तो 13 मैन प्लस 24 बॉयज 4 दिन में, तो टोटल इतने लोगों का काम था, इंटू किससे करते हैं हम लोग 4 से। अगर 12 मैन एंड 4 बॉयज 3 दिन तक काम किया, कंप्लीट नहीं किया, ऐसा नहीं बोल रहा कि 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, इन्होंने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद वो वहां से ओनली 10 मैन बचे, तो 10 मैन काम करते हैं एक्स डेज में। और मुझे बताइए क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, ये चीज आप लोग जानते हो क्या? 'पिछले में भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टाइप के करवाए थे। जो बच्चा पिछली क्लास में है, वो एक बार में इस चीज़ को पकड़ पाएगा। जो पिछली क्लास में नहीं था, उसको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिर 10 एम इंटू अपने पास एक्स प्लस अपने पास 12 मैन प्लस 12 बॉयज़। 12 मैन प्लस 12 बॉयज़ और इसको इंटू कर देंगे हम लोग 3 से, और दोनों को जोड़ने पर बराबर अपने पास आएगा 13 मैन एंड 24 बॉयज़ प्लस 24 बॉयज़, और इंटू किससे कर देंगे हम लोग 4 से, इंटू अपने पास 4 है। तो यहां पर अपने पास जब सोल्व करो तो x का मान निकालना है। m की जगह आप लोग जहां पर m दिखाई दे उसकी जगह 3 पुट कर दो, जहां पर b दिखाई दे उसकी जगह 2 पुट कर दो। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से बनता है। जो भी पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं उसके मैं पहले आपको बेसिक्स क्लियर करवाता हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें मैं करवाने वाला हूं। उसके बाद उस टाइप में मैं कम से कम 10 या 12 या 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं, ताकि चीजें आपके दिमाग में सही सेट होना शुरू हो। पहले जब बेसिक पढ़ाता हूं तो उसमें से 80% चीजें तो आपको समझ में आ जाती हैं, 20% चीजें जो ऐसी होती हैं जो थोड़ी कम समझ में आती हैं, वो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस की, वैसे वैसे आपके दिमाग में घुसता जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे। 3:2 क्वेश्चन में गिवन है भाई, इसमें 3:2 इस क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही। तो देखिए वापिस आते हैं, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग।
पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़ो और करने की कोशिश करो खुद से। फाइल नंबर 6 है अब अपने पास, फाइल नंबर है 6। अब आप लोग खुद से करने की कोशिश करो तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। क्या आंसर आ गया है? 6 मैन एंड 8 वुमेन एक काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 6 मैन एंड 8 वुमेन, और आए तो मतलब बीच में अपने पास प्लस का साइन आएगा, याद रखना। किसी भी काम को फिनिश करते हैं 10 दिन में, ये लीजिए। 13 मैन एंड 24 बॉयज किसी काम को 4 दिन में। इस काम को फिनिश कर सकते हैं 4 दिन में। तो बताइए, हमें रेशियो पूछा है, क्योंकि उसको पता है कि सबसे पहले अगर रेशियो पता होगा तो ही आगे वाले क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ओनली ओनली और ओनली रेशियो पूछा है। तो यहां पर अपने पास वुमेन है। यहां पर मुझे आप लोग एक बात बताओ, 10 का इंटू करोगे तो 60 मैन प्लस अपने पास 80 वुमेन। यहां पर अगर इंटू करते हो तो 52 मैन प्लस अपने पास 96 बॉयज। 96 बॉयज। तो मुझे बताइए, ये दोनों अगर इक्वल आप लोग रखते हो, ओनली रेशियो पूछा है कि रेशियो क्या होगा, तो मैन को एक तरफ लाओगे तो 8 मैन इक्वल्स टू अपने पास 16 बॉयज है। तो बताओ एम अपॉन बी बराबर क्या अपने पास 2:1 आ जाएगा। और यही हम लोगों से पूछा था, एक दिन का काम मैन और वुमेन का, तो 2:1 ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? क्या सभी ने खुद ही कर लिया था क्या? तो आप लोग याद रखना, पहले जैसे ही मैं बेसिक चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस को आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो। उससे थोड़ी सी चीजें क्या होंगी कि खुद जब भी किसी क्वेश्चन को करते हो तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैथ्स में इंटरेस्ट आपका खुद का डेवलप होता है। क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। जब काम कंप्लीट नहीं हो शुभम, अभी डलवाते हैं प्रद्युमन आज। क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश कीजिए आप। हाँ शुभम, वैसे ही पढ़ाता हूँ मैं तो, सभी जगह बढ़िया ही पढ़ाता हूँ यार मैं, मेरी तरफ से तो। बाकी तो अगले पर डिपेंड करता है कि बच्चा कौन बच्चा समझ पाता है, कौन रेगुलर रह पाता है, कौन समझ पाता है। बाकी मैं तो ठीक ही पढ़ाता हूँ यार मेरी तरफ से। 20 मैन है और 24 वुमेन है। 20 मैन या 24 वुमेन एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 20 मैन प्लस 12 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? तो ये जो अपने पास होगा 20 गुना 24 गुना 20 होगा, इंटू हमेशा ऐसे ही करना है इसको, 20 इंटू 24 इंटू अपने पास 20 अपॉन में जो अपने पास आएगा मेन का इंटू वुमेन से करना है। याद रखना, जब बराबर आ जाए तो ऐसे ही कर लिया करो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो वहां पर। तो ये अपने पास 240 होगा इंटू करने पर, और ये इंटू करने पर अपने पास 12 गुना 240 क्यों होगा, 480 होगा क्या ये? 240 नहीं होगा भाई, ये 24 गुना अपने पास 2 480 होगा, और ये भी अपने पास 240 होगा। तो ऊपर तो आ गया 20 गुना 24 गुना अपने पास 20 आ गया है, और अपॉन में जो आ गया है वो आ गया अपने पास 720। जीरो से अपने पास जीरो कट रहा है, 24 से कट रहा है 3 बार। तो क्या सभी लोगों का आंसर जो है वो क्या 40/3 आ गया है क्या? ये थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन अलग अलग है भाई, तो यहाँ पर इसको ठीक कर लेना। इसको 20 मैन उसी अनुसार कर लो, 20 मैन और अपने पास 12 वुमेन, ये 112 तो ज्यादा हो जाएंगी, इसके अनुसार क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग जो है वो आप लोग इसको हटा के 12 कर लो, थोड़ा सा ठीक कर लो, और इसको हटाकर यहाँ पर आप लोग 3 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, 20 मैन कर लो। दोनों में लैंग्वेज अलग, संख्या अलग अलग आ गई। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता लग ही गया होगा कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करता है।
चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूँ और आगे की चीज़ें आप लोगों को पढ़ाता हूँ।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जो है वो करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए आप लोग। ऐड नहीं आया, मोबाइल आप ओरिजिनल रखिए, अभी बाकी लोगों को देखिए आए हैं ऐड। मोबाइल सही रखिए आप। तो लैपटॉप अच्छा रखो। 10 मैन और 20 जो बॉयज हैं 20 दिनों में 260 चटाई बनाते हैं। देखिए यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, ये अपने पास लिखा हुआ है 10 मैन एंड 20 बॉयज 260 कोई भी मैट्स बना रहे हैं 20 दिन में 20 डेज में। तो बताइए 8 मैन एंड 4 बॉयज कितनी चटाई बनाएंगे 20 दिन में। तो पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर क्वेश्चन करने का पहला जो कॉन्सेप्ट होता है, दोनों तरीके आपके पास हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो अपने पास ये है, रेशियो निकाल लो, आसान चीज है, आसान क्वेश्चन है तो रेशियो निकाल लो। 10 मैन इक्वल टू, अगर 20 बॉयज दिया हुआ है तो मुझे बताइए एम अपॉन बी बराबर, क्या अपने पास यहाँ पर 2/1 आ गया है क्या। अब जहां एम दिखाई दे उसकी जगह तो 2 रख दो, बी दिखाई दे उसकी जगह 1 रख दो, दो दो रखते ही हो जाएगा 20। ये 20 ऑलरेडी है, 260 20 दिन में बना सकता है। तो यहां पर अगर 2 रखोगे तो अपने पास 16, और 1 रखोगे तो 4। तो यहां पर भी मुझे बताइए क्या 20 आ जाएगा क्या। 20 मैन 20 चटाई कितने दिन में बना पाएंगे, तो अपने पास 20 डेज में ये लो। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताइए, इनटू तो हमेशा वैसे तो ऊपर भी 20 और 20 है तो नीचे भी 20 और 20 है, तो आंसर तो 260 ही आएगा। आंसर कहां जाएगा। बाकी आप लोग चाहो तो इस चीज को इस प्रकार से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, अपॉन 20 इंटू 260 इंटू 20, अपने पास बराबर में 1 तो होता ही है, शुरुआत से आप लोगों को पता होगा। तो 20 से 20 कट गया, तो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या 260 आ गया है क्या, ये अपना आंसर आ गया है। या दूसरा तरीका आप लोगों को पता होगा कि इसको इस प्रकार से इंटू करते हैं, यहां पर 20 इंटू अपने पास 10, और अपॉन में अपने पास लिखते हैं मैन का वुमेन से, इंटू मैन का वुमेन से। 8 का इससे करोगे तो 160, और 4 का 10 से करोगे तो 40। पहले वाले वर्क से तो डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा 260 से डिवाइड करेंगे, और दूसरे से हम लोग इंटू करते हैं, और बराबर में टाइम आता है, ध्यान रखना इससे इसमें गलती मत करना। बराबर में अपने पास यहाँ पर टाइम आएगा, और जो टाइम ऑलरेडी इसने दिया हुआ है, कोई भी एक चीज गायब कर देगा, कभी कभार तो टाइम पूछेगा। आज तक हमेशा टाइम पूछ रहा था और बराबर में टाइम आ रहा था, टाइम पूछ रहा था बराबर में अपने पास टाइम आ रहा था, तो कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब की बार टाइम देकर वर्क पूछ लिया है, तो टाइम बराबर में टाइम आता है, जो कि 20 दिया हुआ है हम लोगों को। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 20 से ये 20 कट जाएगा, और ये 140 और 60 200 है, 200 से ये 200 कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, बराबर में अपने पास आ जाएगा 260। ये अपने पास आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हैं क्या। तो क्या आगे बढ़े। शमशुल अभी तक टाइम और क्या आता है बराबर में मेरे भाई, लास्ट में टाइम ही तो निकालते हैं ना, एक्स डेज, यहां वाला आंसर आता है। ये यहां वाला ही तो आंसर आता है ना। अभी तक करते क्या आए थे हम लोग, ये एक्स डेज ही तो निकाल रहे थे। सोल्व करने पर अपने पास ये एक्स का मान यहां पर ये देकर के ये नहीं पूछ सकता क्या, इतना ही तो है अपने पास। मिल जाएगी भाई योगेश, ये एक्स डेज। चलो अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। अभिषेक नींद आ रही है, थोड़ा सा रुकिए भाई, 15 मिनट और पढ़ लो। ये देखिए 40 मैन 60 वुमेन और 80 बच्चे 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। 40 मैन है, 60 वुमेन है, और 80 चाइल्ड हैं, किसी भी काम को 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं, 6 मंथ में। तो बताइए 10 मैन 10 वुमेन और 10 चाइल्ड मिलकर इससे आधे काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, कितने मंथ में फिनिश करेंगे। इंटू करने का तरीका यही होगा, 6 इंटू 80 इंटू 60 इंटू 40।
अपॉन नीचे की तरफ ध्यान रखना, आप लोगों को यहां पर याद रखना कि क्रॉस मतलब मैन का मैन से इंटू नहीं करना, मैन का वुमेन से और इससे इंटू होगा, तो 10 का इंटू करोगे 60 गुना 80 से, तो ये आ जाएगा 48,000। वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना, इन दोनों से करोगे तो ये आ जाएगा 32,000। इसका इंटू इससे नहीं करोगे तो ये आ जाएगा 24,000। पहले वाला वर्क एक है, बाद में अपने पास आधा ही काम करना है, तो इंटू कर देंगे हम लोग पहले वाले एक से डिवाइड, और आधे से हम लोग इंटू कर देंगे, बाद में आधा ही काम करना है। तो जब आप लोग इसको सोल्व करने जाओगे तो 6 इंटू 40 इंटू 60 इंटू 80 अपने पास, अपॉन में अपने पास ये जो होगा ये होगा 1,04,000 इंटू अपने पास 1/2 है, और ये जो अपने पास यहां पर है 3 जीरो से 3 जीरो आप लोग काट दो, 1 2 और 3, और 2 से काट दोगे कितनी बार, 2 से 3 बार, 8 13 8 104 होता है 13 टाइम। तो मुझे बताइए 24 गुना 3 क्या 72/13 आ गया है क्या? और इसका मतलब क्या 5 एंड 7/13 मंथ्स ही होगा क्या? ये अब की बार डेज में नहीं मंथ में चल रहा है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास रेशियो से कर लो, उससे भी आंसर सेम आना है। रेशियो से मैं 2-3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो एक क्वेश्चन और कर लो। ये भाई ये यहाँ लिखा हुआ है अंक, ये देखिए हाफ से, और मैं कम से कम आपको 6 से 7 बार बता चुका हूं कि पहले वाले वर्ग से तो डिवाइड करते हैं, दूसरे वाले से इंटू करते हैं। ये आपके अंक भाई अचानक होता है, भूला भूला। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। अनुराग रेशियो से करो, तो भाई सारे ही क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा, आप खुद से भी करो, कोई क्वेश्चन तो खुद भी करना पड़ेगा ना। ऐसे तो सारे ही कितने क्वेश्चन करवा चुका हूं, देखिए ये देखिए, ये करवा चुका हूं, ये करवा चुका हूं, ये करवा चुका हूं, करो आप। फिर भी अगर नहीं आएगा तब तो ये बताने के बाद भी कैसे आएगा बताओ? 4 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं होगा तब तो आपसे बाद में भी कैसे होगा ये मैं बता दूंगा। नए क्वेश्चन में तो संख्याएं वहां पर चेंज होंगी, वो कैसे करोगे? फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा। यहां पर एलसीएम 240 से डिवाइड करो, रेशियो में अपने पास 240 से डिवाइड करो, और रेशियो में 240 से डिवाइड करो। अगर आप यहां पर 4 क्वेश्चन के बाद नया क्वेश्चन आया वो नहीं कर पा रहे हो, तब तो एक क्वेश्चन और भी अगर करवा दिया जाए मान लो, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वहां ये तो क्वेश्चन आना नहीं है, वहां तो संख्याएं चेंज होंगी। ये तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। सी की जगह 3, ये रेशियो ले लो, 6 रखोगे तो ये 240 आ जाएगा। 240 किसी काम को, एक काम को 6 महीने में, यहाँ 6 रखोगे तो ये 60 होगा, 4 रखोगे तो 40 होगा, 3 रखोगे तो 30 होगा, तो ये 130 इससे आधे काम को कितने महीने में कंप्लीट करेंगे? क्या आप यहाँ पर ऐसे डिवाइड इंटू तो कर पाओगे क्या? इंटू इस प्रकार से करना है, बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5। 1,400 नहीं, करने की कोशिश कीजिए। रोनित क्लास से पहले वैसे ही निकल लिया करो यार, ऐसी भी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जब क्लास से पहले जाना हो वैसे ही निकल लिया करो, डिस्टर्ब करने के बजाय। आपका बाय कोई इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपना दोनों का ही एक दूसरे को बाय बाय करना जरूरी है, नहीं तो पूरा मन लगेगा नहीं पूरे दिन। निकल लिया करो भाई। देखो ध्यान से सुनिए आप, 28 मैन किसी काम को 15 दिन में फिनिश कर सकते हैं। शिवम कर लेंगे भाई आपसे बात आज। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 28 मैन किसी काम को 15 डेज में, एक काम को 15 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 28 मैन एक काम को 15 डेज में फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 15 वुमेन उसी काम को 24 दिन में, 15 वुमेन है जो उसी काम को फिनिश कर सकते हैं कितने दिन में? अपने पास फिनिश कर सकते हैं 24 डेज में। तो 30 मैन का एक दिन का काम और 18 वुमेन का एक दिन का काम, मतलब यहां पर मुझे बताओ इस काम को एक दिन में फिनिश करना है तो कितने मैन की आवश्यकता होगी? तो आप बोलोगे सर 28 इंटू 15, 28 मैन इंटू अपने पास 15। इस काम को अगर एक ही दिन में फिनिश करना है तो कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी? 15 वुमेन इंटू 24। और मुझे बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं क्या? आप कहोगे सर जरूर दोनों बराबर हैं। तो 28 मैन बराबर अपने पास 28 मैन इंटू अपने पास 15 बराबर होगा किसके? 15 वुमेन इंटू 24 के, 15 वुमेन इंटू अपने पास 24 के। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये जो अपने पास
15 से 15 तो अपने पास देखिए कट जाएगा, 15 से 15 कट गया, 4 से कट रहा है कितनी बार, 7 बार, 4 से कट रहा है 7 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है, 6 बार। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो आएगा 7 मैन बराबर क्या अपने पास 6 वुमेन आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से एम और डब्ल्यू का रेशियो कितना आ जाएगा? एम और डब्ल्यू का जो रेशियो अपने पास आ गया है, वो क्या अपने पास एम और डब्ल्यू का रेशियो क्या 6/7 आ गया है क्या? एक मैन के काम करने की क्षमता अगर 6 है तो 30 मैन के काम करने की क्षमता कितनी होगी? एक मैन के काम करने की क्षमता अगर 6 है तो 30 मैन के काम करने की क्षमता क्या 30 गुना 6? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए, एक वुमेन के काम करने की क्षमता अगर 7 है तो 18 वुमेन के काम करने की क्षमता क्या 18 into 7 क्या यही होगा क्या? अब यहां से 6 से आप लोग काट दीजिए, 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो रेशियो जो आ गया अपने पास वो क्या 10:7, ये अपना आंसर आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? विकास इतने आप जैसे मैच कर ऐसे मत मेरी मत चढ़ाओ भाई, बड़ा ही मत करो, मैं फूल के कुप्पा हो जाऊंगा। नहीं, और कुप्पा होने का मतलब मत समझना, सिर्फ आप भावनाओं पर जाना कि कुप्पा क्या होता है ये मत पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। ना ऐसे नहीं बताया जाएगा भाई कुप्पा क्या होता है, ये मैंने पहले ही कह दिया। कुप्पा वैसे कोई अलग वर्ड, कुप्पा कुप्पा ही होता है यार, ठीक है ना? फूल के कुप्पा होना, है ना? बारिश हो रही है क्या? जयपुर में भी बारिश हो रही है भाई लगातार। बनी गुड मॉर्निंग कर सकते हो जब क्लास शुरू हो 10 बजे, उसके बाद कोई गुड मॉर्निंग नहीं लेते भाई हम। ओनली क्लास 10 बजे शुरू हुई है, शाम को 6 बजे शुरू होती है, तो 6 बजे फिर आप अपनी गुड मॉर्निंग आप अपने पास रखेंगे, या जल्दी जाना है तो बाई भी अपने साथ लेकर जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं, आपके खुद के पास रहेगी भाई अभी। देखिए, नहीं तो फिर हर बच्चा आएगा और हर बच्चे से फिर बार बार डिस्टर्ब होंगे। ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। ये लिखा हुआ है 18 व्यक्ति एक प्रोजेक्ट को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एवं 16 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 36 दिन में। ध्यान से समझना सभी लोग, यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है 18 मैन किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं 30 दिन में, 30 दिन में 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छे से समझना आप लोग, 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, या 16 वुमेन इस काम को कंप्लीट कर रही है, सेम काम को कंप्लीट कर रही है 36 दिन में। तो मुझे सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए सारे लोग मिलकर, 18 मैन किसी काम को अगर 30 डेज में फिनिश कर सकते हैं तो 18 को इंटू कर देंगे हम लोग 30 से, और 16 वुमेन फिनिश कर सकते हैं 36 डेज में, तो 16 को इंटू कर देंगे हम लोग 36 से। और मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ये दोनों बराबर होना चाहिए? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? 18 मैन इंटू अपने पास 30, एफिशिएंसी जो है बराबर 16। मैं इंटू नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंटू करूंगा फिर काटना पड़ेगा, तो आप लोग भी कुछ बच्चे इनको हर चीज को देखते ही इंटू कर लेते हैं, वो उस चीज से बचना, ऐसे ही लिख दो ताकि जो कटे उसको आप लोग आसानी से काट दोगे। जैसे अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 18 से, क्या 2 बार कट जाएगा क्या? ये लो सर, वो नोट्स नहीं डाले अभी तक, कितने बजे तक डाल दोगे बच्चे पूछ रहे हैं यार? 11 12 बजे तक डाल दोगे, ठीक है। यहां पर एम अपॉन डब्ल्यू बराबर अपने पास होगा 16/15, क्या रेशियो अपने पास आ जाएगा 16:15। इतनी बात मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे भाई। यहां पर अपने पास इस प्रकार से देखना, अगर कभी भी अपने पास इसमें से अब कोई भी एक ले लो, देखना ध्यान से सुनना आप अच्छे से, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आगे देखिए, 15 व्यक्तियों ने काम करना शुरू किया, क्या काम कंप्लीट किया? काम करना सिर्फ शुरू किया है, और 9 दिन पश्चात 18 वुमेन भी काम पर लग गई, तो इन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया, काम करना शुरू किया 15 व्यक्तियों ने। तो हम लोग अब क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, जो आपका मन करे भाई, जो आपका मन करे। मैन लेना है मैन लीजिए, वुमेन लेनी है वुमेन लीजिए, जो भी आपका मन करे वो आप लोग ले सकते हैं। 18 मैन किसी काम को 30 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो टोटल काम कितने लोगों का है? तो 18 मैन को इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 30 से। 15 मैन ने काम करना शुरू किया,
15 मैन ने काम करना शुरू किया और कितने दिन काम किया? 9 दिन तक काम करने के बाद तो कितने मैन का काम हो गया था? क्या मुझे बताओ, 15 मैन गुना 9 का काम हो गया था क्या? बचा उसके पश्चात 18 वुमेन और आ गई काम पर लगी, तो 15 मैन तो है ही हैं, 18 वुमेन और होंगी, 18 वुमेन और होंगी, तो बचा हुआ काम कितने दिन में फिनिश से इस काम को 18 वुमेन, ओनली 18 ही है क्या? क्या बोलना चाह रहा है ये? 15 मैन छोड़कर गए या नहीं गए? स्टार्ट्स वर्किंग एंड आफ्टर 9 डेज दे आर रिप्लेस्ड बाय है। देखिए भाई, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा उनके स्थान पर, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ 15 मैन नहीं आएंगे, ये मैंने गलत लिख दिया, उनके स्थान पर ही क्या है, 15 मैन के स्थान पर 18 वुमेन आ गई, तो 18 वुमेन अगर आ जाएं उनके स्थान पर और रिमेनिंग काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगी, तो ये जो काम होगा मुझे बताइए, 18 वुमेन इनटू अपने पास एक्स होगा, और मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, मैं पता नहीं कब से ये चीज आपको बताते हुए आ रहा हूं, क्या इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा नीचे वाले का, क्या इसके बराबर होना चाहिए टोटल के? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? याद रखना, कुछ बच्चे बोलेंगे मुझे कि सर आपने ये वाला ही क्यों लिया है ऊपर, क्या टोटल काम तो ये लोग भी कर रहे थे? ध्यान रखना, ये भी आप लोग ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पर आंसर सेम आना है, दूसरे वाला भी आप लोग ले सकते हैं। तो यहां पर अपने पास 18 मैन इंटू 30, इसको मैं इंटू करूं तो अपने पास 18 गुना 5 का मतलब अपने पास 18 गुना 3 540 मैन बराबर 15 गुना 9 135, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है मैं इंटू करके लिख देता हूं, प्लस 18 गुना 18 वुमेन इंटू अपने पास एक्स है, जहां एम दिखाई दे उसकी जगह तो आपको रखना है 6 ना 16, एम दिखाई दे उसकी जगह 16, तो ये होगा 540 इंटू अपने पास 16, जहां एम दिखाई दे उसकी जगह 16, 135 गुना अपने पास 16, और जहां वुमेन दिखाई दे उसकी जगह हमें लेना है वुमेन की जगह 15, तो 18 गुना 15 गुना एक्स। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? ना ना, वुमेन अपने आप चेंज हो जाएंगी, वुमेन को मैन में, मैन को वुमेन में, वो अपने आप जब रेशियो आप लोग बना लेते हो तो वो चीजें खुद ही चेंज होना शुरू हो जाती हैं, आपको अपनी तरफ से चेंज करने की कोशिश करनी नहीं है। ये रेशियो आ गया तो एम की जगह 16 रख दो और एम की जगह वुमेन की जगह 15 रख दो, अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये इधर लाओगे तो इसको इधर लाओगे तो 16 कॉमन ले लोगे, तो 540 माइनस 135 इंटू अपने पास 16 है, इंटू 16 है, और अपोन में कितना आ जाएगा आप लोग मुझे बताइए, तो अपोन में आ जाएगा 18 गुना 15 18 इंटू 15 बराबर अपने पास एक्स है। क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि आंसर सर 24 डेज है, ये अब ध्यान रखना, थोड़े से हम लोग बड़े क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को थोड़े अच्छे और सही क्वेश्चंस करने में भी आपको सही लगे, मतलब जिससे छोटे क्वेश्चन फिर और आसान लगने शुरू हो जाए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। 18 गुना 30 मैंने तो कहीं लिखा नहीं भाई, 18 गुना 15 लिखा है मैंने यहाँ पर, 18 गुना 30 ये रहा ना, 18 को मैंने 30 यहां से लाया हूं एक लाइन, 18 मैन किसी काम को 30 दिन में, तो एक दिन में करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो 18 गुना 30 इनविंसिबल यहां से लाया हूं भाई मैं। या आप इससे भी ले सकते हो अगर चाहो तो 16 गुना 36 भी ले सकते हो, लेकिन उसके साथ फिर डब्ल्यू आएगा, वो भी बात एक ही है। ये थी आज की हमारी क्लास। जो भी स्टूडेंट अब जाना चाहे, रोनित अब आप लोग बाय कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आओ तभी करना है भी आप लोगों को, नमस्कार। ध्यान रखना बीच बीच में हर टाइम ऐसे नहीं करना कि जब भी आओ तभी कर लो, जाओ तब आप लोग बाय बोल सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पर एक दिन अनिकेत आप पहले भी बात कर चुके हैं भाई, फिर से ऐसे बातचीत करेंगे तो डेली अपने पास कैसे सभी बच्चों से बातचीत कैसे हो जाएगी, कैसे हो पाएगी? नमस्ते सर। सर अच्छा हूँ सर, मैंने बात तो की थी बट सर काफी दिन हो गए तो कुछ कंफ्यूजन था सर, पूछना था। बताओ भाई। सर मैंने आपका मतलब अभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से मैंने मतलब सर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो सर मैंने आपके जितने फाइल्स होते हैं सब मैंने प्रिंट करवा के निकलवा लिए हैं सर, और किरण की मेरे पास प्रीवियस ईयर बुक है। ठीक है सर बस मैं यही दोनों फॉलो करूंगा सर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं फॉलो करूंगा तो हो ये दोनों जाएगा? कर लोगे तो भी बहुत है भाई। यस सर। और मैं प्रीवियस ईयर्स तो आपको मैं खुद ही देता हूँ, उन्हीं से कर लिया करो, क्यों पैसे लगा रहे हो मार्केट में? हाँ सर, मैं आपका प्रीवियस ईयर भी इसमें है, बट सर दो वो बुक मैंने ले ली थी पहले, इसी के लिए उसको भी कोई बात नहीं, दोनों कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एस एस सी में मैं बैठा हूँ, फिर आप आकर कह देना कि सर ये दिक्कत आ गई, इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, ये दोनों ही, सिर्फ दोनों ही कर लो और इसी के भरोसे जा सकते हो आप। यस सर। सर मैंने मतलब ऑफलाइन के लिए मुखर्जी नगर आया था, बट मैंने सोचा कि मैथ तो आपसे ही पढ़ लूंगा, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करके मैथ सर आपसे ही पढ़ रहा हूँ भरोसा करके एकदम। ठीक है निकेत, बाकी भाई आप जो भी पहले बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे पूछिए, मैं तो मेरी खुद की बढ़ाई करूंगा, वही बता पाएंगे कि मैं कैसे क्या पढ़ाता हूँ। ठीक है सर मुखर्जी नगर में सर आपको बहुत वेट कर रहे हैं सर लड़के के, सर ऑफलाइन यहाँ पे आ जाएंगे तो अच्छा होगा सर। यार मेरे पास, आप ये मतलब मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सच में टाइम नहीं है यार, नहीं तो मैं जरूर आता। ओके सर।
क्योंकि मेरा खुद का भी, मैं अनअकैडमी पर भी अब इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं ना, इसलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ, मतलब ये मान लो। नहीं तो यहाँ पर जैसे मेरा कोई भी बैच 1000 बच्चों से कम का, मतलब इतने ही बच्चे वेट करते रहते हैं। पिछला 15 जून को भी यही बैच इतना ही बना था। तो Yes. मेरे पास खुद के पास भी बहुत सारा काम है, लेकिन यहाँ पर एक अनअकैडमी पर मैं 4 साल पहले जुड़ गया था। फिर ये बच्चों का लॉस होता है, तो जुड़े रहो, 1.5 घंटे में कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ तो मैं कंटिन्यू हुई। और वहां तो भाई अभी नहीं आ पाऊंगा मैं ना। ओके सर, कोई बात नहीं सर, हम आपसे इसी से जुड़े रहेंगे सर जब तक ठीक है सिलेक्शन। भाई, जब आऊंगा तब आपको जरूर बताऊंगा। ओके सर। मिलने ही आऊंगा, वैसे नहीं, पढ़ाने नहीं, मिलने ही भाई, है ना। सर मैं सिलेक्शन लेके खुद ही आपके पास आऊंगा सर। जरूर आना भाई, मैं वेट करूंगा। बाय। नमस्ते नमस्ते सर। जिस बच्चे से एक बार अगर बातचीत हो जाए भाई, वापस हैंड रेज नहीं किया करो। शिवम ने कहा था, कहाँ गया शिवम, ये रहा। और वो एक बच्चा था, कौन सा था, अमित यादव, उसका भाई, अमित मेरे को आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। प्रणाम सर। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। बिल्कुल। सर आपका क्वेश्चन सर बहुत ढेर सारा हो जाता है नोट्स में उतारने के लिए सर, थोड़ा नोट्स के बारे में बताएं। अरे मेरे भ्राता, क्वेश्चंस को नोट्स में नहीं उतारते, क्वेश्चंस को नहीं उतारते हो तो क्वेश्चन की तो बुकलेट रखिए, ओनली इसका सॉल्यूशन लिखना, ओनली। सर तो सर वो क्या कहता है आंसर, क्वेश्चन वहां से देखो, सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है खुद की लैंग्वेज में, और उसको भी सुंदर सुंदर नहीं लिखना, बस हिंट के लिए थोड़ा सा फटाफट लिखते चलो। जितने सुंदर नोट्स बनाओगे उतना ही टाइम लगेगा आपको सिलेक्शन में। ज्यादा सुंदर नहीं बनाते नोट्स कंपटीशन वाले बच्चे। सर आप प्रैक्टिस एडवांस मैथ की प्रैक्टिस थ्योरी से करें या नोट्स से? पहले थ्योरी पढ़नी है, फिर क्वेश्चंस करो, फिर वापस थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो। ऐसे 4-5 बार करोगे तो फिर नए क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे। और क्वेश्चंस को नोट्स में नहीं लिखना मेरे दोस्त। ठीक सर, ओके सर। ठीक है, हाँ ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर। आज संडे है, एंजॉय करो सभी लोग। बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू। कल शाम को 6 बजे हम लोग मिलेंगे। टेक केयर।